नमस्कार। मैं रासालो आपका फिर से एक बार नादविन फ्लूट में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बढ़िया सी शार्प बेस जो कस्टमाइज़ की है और कस्टमाइज़ अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट पर्सन जिन्होंने जो फ्लूट ऑर्डर की थी उनके हिसाब से मैंने करके दी है। मैंने जब बाकी लोगों से बात की और उनको लगा कि ऐसे फ्लूट बन ही नहीं सकते, इट्स कांट पॉसिबल, मैंने बोला चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ, हो सकता है बन जाए। तो ये आज मैंने बना दी है। जिसके बारे में बता रहा था ये है सी शार्प। इस सी शार्प को मैंने ऑलरेडी फेसबुक इधर फ़ोटो दे दिए हैं, बहुत से उसको कमेंट्स और लाइक भी बहुत आए हैं कि ये उसका बाम्बू क्वालिटी इट्स वेरी नाइस, मरून क्वालिटी में है, ओल्ड बाम्बू है। सेकंड देखिए इसमें कस्टमाइजेशन लिटिल बिट कहाँ मिलेगा आपको, ये लास्ट होल में है, थोड़ा इधर कर दिया है ये होल लिटिल बिट, और माउथ होल को मैंने थोड़ा अंदर लिया। अब माउथ होल को थोड़ा अंदर क्यों लेते हैं उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। अगर ये इस प्रकार से स्ट्रेट होता है तो मुझे इस प्रकार से ऐसा स्ट्रेट रख के ये होल के साइज जहाँ पे है यहाँ पे लेके जाना होता है ऐसा। तो इससे देखिए क्या होता है, ये हाथ सामने आ जाता है, थोड़ा ऊपर आ जाता है और यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। उसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा अंदर कर दूँ और ये हाथ इस प्रकार से लेके ऐसा रख दूँ तो क्या हो जाता है, ये स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। सो डेफिनेटली इसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप इजीली ये फ्लूट ज़्यादा समय तक प्ले कर पाते हैं, यही सबसे मेन बात है। और ये लास्ट के 3 होल्स के डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं मेरी फ्लूट मेकिंग का टेक्निक है, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता, कैलकुलेशन वगैरह परसेंटेज फार्मूला वगैरह वगैरह ये चीज़ें मुझे नहीं आती। मैं बस कहाँ पे किस प्रकार से और कहाँ मुझे सुर रखना है ये समझ में आ जाता है और वो प्रॉपरली करके देता हूँ। इसमें कोई पंचम होल या सॉरी जिसे हम तीव्र मध्यम होल कहेंगे या ट्यूनिंग होल भी कहते हैं कुछ लोग, तो ये ट्यूनिंग होल इसमें नहीं है। उस ये ट्यूनिंग होल ना रहने की वजह से मुझे इसको थोड़ा ऊपर लेने में हेल्प हुई है। इसे बहुत सारी टेक्निक है। इसका लेंथ अब कम ज़्यादा हम करते हैं, इसका प्रॉपर लेंथ नहीं रहता है तो इसके शेडेस तक पे इफ़ेक्ट होता है। अगर मैं इस दहिवत के होल को थोड़ा बहुत कम बड़ा ज़्यादा कर दूँ तो इसका इफ़ेक्ट निशात पे हो जाता है। सो ऐसा बहुत से रिलेशन है, ये एक में यानी दे आर इंटर कनेक्टेड लाइक दिस। तो ये पूरा कैलकुलेशन हम माइंड से करके पूरा परफेक्टली जब तक वो सुर में नहीं आती तब तक मैं इसे नहीं छोड़ता। तो ये फ्लूट मैंने बनाई है। इसका डिस्टेंस अगर मैं आपको यहाँ से मेजर करके दूँ तो ये डिस्टेंस है, ये तीनों का डिस्टेंस, लास्ट 3 होल का डिस्टेंस जो है ये है 9 सेंटीमीटर, यानी कि एग्जैक्टली 8.80 ही है, लेकिन हम एक लमसम में अगर मैं कंसिडर करूँ इसे तो ये 9 सेंटीमीटर तक जाता है। और ऊपर का जो डिस्टेंस है तीनों का, ये डिस्टेंस है 9.5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9.5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। अब ये 9 सेंटीमीटर जब मैं इसे इस प्रकार से प्ले कर रहा हूँ ना तो ये 8 सेंटीमीटर तक ही मेरे डिस्टेंस में आ जा रहा है, क्योंकि जब मैं हाथ को इस प्रकार से ऐसा ऐसा करते जाता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है स्पेस ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगर मैं इस प्रकार से ऐसा 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 करके प्ले करूँ, ये अगर ऐसे यहाँ पे रहता है ऐसा पर, तो ये इन बिटवीन का डिस्टेंस थोड़ा कम रहता है। अगर मैं थोड़ा ऐसा टेल कर दूँ और इस प्रकार से और ग्रिप कर दूँ तो ये डिस्टेंस बढ़ जाता है और ईजी टू प्ले हो जाता है लाइक दिस। सेम इसी प्रकार से ऊपर का तीनों का डिस्टेंस और माउथ होल को थोड़ा अंदर इसे। मैं इसलिए इतना डिटेल में बता दे रहा हूँ क्योंकि कस्टमाइज फ्लूट लोग तो मांगते हैं, किसी से लेते भी हैं, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं रहती कि वो पता नहीं चलता कि रियल में कस्टमाइज़ की है या बस होल को थोड़ा इधर टर्न किया हुआ। मैं इसे अब आपको बिलीव नहीं आएगा कि ये फ्लूट बनाने से पहले मैंने 4 फ्लूट ऑलरेडी मैंने वो बाम्बू वेस्ट किए, वैसे नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मैंने उस पर काम किया है तभी जाके ये फाइनलाइज हुई हैं। मतलब हर एक फ्लूट में एक एक चीज़ जो कम ज़्यादा लग रही है यहाँ से हम ऐसा कर सकते थे, उसको ये और इजीनेस कर सकते थे। इसका डिस्टेंस पहले फ्लूट में थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा था, मैंने और उस पर काम करके उसे कम से कम रखने की कोशिश की। माउथ होल फिर भी मैंने जो बड़ी फ्लूट के लिए चाहिए था वही माउथ फ्लूट है, यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ेशन नहीं है। तो सभी चीज़ें प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से आके मैंने इसे ट्यून कर दिया। अब ये ट्यून है नहीं, आप खुद सुनिए, इससे आपको उस आवाज़ से तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये कितना ट्यून है और अनट्यून है।
ये फ्लूट मैंने 440 पे ट्यून की है, इसलिए मैं आपको हर एक नोट विद तानपुरा के साथ प्ले कर देता हूँ, उसका सा रे ग म, क्योंकि 440 पे होने की वजह से हम जो स्केल आगे जैसे तानपुरा में बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से हमें इसका ट्यूनिंग और भी परफेक्ट मिल जाएगा। क्योंकि उन जिनके लिए मैं दे रहा हूँ उनको म्यूज़िक यानी कि लाइट म्यूज़िक यानी कि जो सॉन्ग वगैरह है उसमें ज़्यादा प्ले करना है, तो इसलिए मैंने इसको 440 पे ट्यून करके दिया है। जब इंडियन क्लासिकल की बात आती है तो वो हम अलग एक प्रकार से उसका ट्यूनिंग रहता है, ठीक है। उसका ऋषभ देखिए, उसके बाद गांधार, शुद्ध मध्यम, देन पंचम, उसके बाद धैवत, इस प्रकार से। उसके बाद हम देखेंगे निषाद, देन सा। तो इस प्रकार से जब तानपुरा के मैं हर एक नोट इसके साथ मैच करता हूँ तो ये 440 पे ट्यून हो जाता है। इस प्रकार से आपने सुना होगा इसका आवाज़ हर एक नोट से मैच हो रहा था, कहीं पे भी मैंने एडजस्टमेंट नहीं किया, जैसे नोट चेंज किया तुरंत हाथ में लगा दिया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब हम बांसुरी लेते हैं तुरंत इस प्रकार से ग्रिप करते हैं, तुरंत सा लगना चाहिए, वो मुझे सा के लिए ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मिडिल को मैंने फ्लूट रख के ट्यून किए हैं एक ही ब्लो में, लेकिन अगर मैं इस प्रकार से इसे रख दूँ तो ये इस प्रकार से। तो ये था सी शार्प के बारे में, जो प्ले करने में इजी है, उसका ट्यूनिंग भी प्रॉपर है, सभी सुर इसमें प्रॉपर लगते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।